हेलो दोस्तों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का यानी कि बाबा साहब ने अंतिम सांस ली थी और जो है कि हर साल हम सब मनाते हैं उनका महापरिनिर्वाण दिवस। तो दोस्तों, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है और कहे हैं कि बाबा साहब की जो हर साल यानी कि हर जगह जो मूर्तियाँ लगती है, जो हर जगह मूर्ति लगी रहती है, तो कुछ शरारती तत्व जो है कि आकर के उनको जो है मूर्ति के साथ छेड़खानी करते हैं, क्षतिग्रस्त करते हैं। इस तरीके से उन्होंने कहा था और यूपी जो सरकार है, उन्होंने निर्णय लिया है कि जो बाबा साहब का हर जगह जो मूर्ति लगी है, तो उसपे छत होगा और छत होगा यानी कि घेरा भी बनाया जाएगा और यानी कि उनको जो है कि वहाँ तक ऐसा जाने के लिए जो है कि स्थान बनाया जाएगा ताकि कोई वहाँ तक जा ना सके, ये चीज़ है। कोई छू ना सके, कोई नुकसान ना कर सके, मतलब उनका कहने का मतलब ये है। तो अच्छी बात है और बाबा साहब का मतलब कि सम्मान करना चाहिए। उन्होंने भी मतलब कि भाषण दिया और इस तरीके से। तो दोस्तों, हम ये कहना चाहते हैं कि जो बाबा साहब का सबसे ज़्यादा मूर्ति लगा भी है और टूटता भी है कि नहीं? ऐसा कहीं नहीं होगा जो कि बाबा साहब की मूर्ति लगी होगी, स्टैचू लगा होगा और वो क्षतिग्रस्त न किया गया होगा, जो शरारती तत्व, जो मतलब दुष्ट प्रवृत्ति के लड़के हैं या फिर कोई ऐसा, तो हर जगह आपको देखने को मिलेगा। जो उनसे जलन भावना रखता है, जो उन्हें पसंद नहीं करता है बाबा साहब को, तो मूर्ति तो मतलब कि तोड़ते हुए नज़र आते हैं, मतलब हर जगह। हालाँकि तोड़ते हुए तो नज़र नहीं आते हैं, लेकिन ये पता चल जाता है। हाँ, नज़र भी आते हैं, जैसे कि कभी-कभार ऐसे सोशल मीडिया पर अपना वो करते हुए यानी कि तोड़ते हुए या गाली देते हुए, उनके सामने छेड़खानी करते हुए बाबा साहब की मूर्ति के सामने, तो सोशल मीडिया पर भी अपलोड करते हैं, तभी तो पता चलता है। तो वो सब सारी चीज़ें हमारे ना पुलिस को दिखता है, ना प्रशासन को दिखता है, ना नेता को दिखता है। जो हमारी सरकार है, उनको भी कभी नहीं दिखता है। क्या ऐसा भी है कि किसी की मूर्ति के साथ इस तरीके से छेड़खानी होता है? किसी और मूर्ति जो लगी है, उनके साथ ऐसा होता है? बाबा साहब के साथ ही होता है। बाबा साहब के साथ यानी कि बाबा साहब की जो मूर्ति है, उनकी मूर्तियों के साथ ही ऐसा होता है। किसी और की मूर्ति लगा दी गई हो, कोई ऐसा नहीं करता है, ना तोड़ता है, ना उन्हें गाली देता है और ना ही कभी भी ऐसा नहीं होता है। हर जगह, हर देशों में मूर्ति लगी है बाबा साहब का, लेकिन यहाँ पर लगी है तो तोड़ी जा रही है। तो ये तोड़ने वाला तो प्रक्रिया जो है, वो तो दूसरे मतलब कि जो उन्हें पसंद नहीं करता है वही तोड़ते हैं। अच्छी बात है कि उनको मतलब कि सम्मान दिया जा रहा है कि नहीं, मतलब कि वो जो घेरा में यानी कि जो होता नहीं है सीमेंट वगैरह लगा करके सब मिस्त्री लोग बनाते हैं। पहले किनारे-किनारे बना देंगे और बाबा साहब का मूर्ति स्टैचू लगाएँगे यानी, और उसके बाद जो है कि छत लगाएँगे। अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, ये मैं जानना चाहती हूँ कि ये जब चुनाव पास में आ जाता है तभी ये बाबा साहब का सम्मान किया जाता है क्या? जब पास में चुनाव रहेगा तभी सम्मान किया जाता है। उसके पहले इतने दिन थे, कभी नहीं कहा गया कि इस तरीके से है, मतलब कि ऐसा होना चाहिए, ये क्षतिग्रस्त। अरे! वो तो बात की बात है, आप उन्हीं के संविधान के अनुसार ही आप देश चला रहे हैं, तो सबसे प्राथमिकता तो बाबा साहब को देनी चाहिए, हर नेता को। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। जब कभी 14 अप्रैल को या 6 दिसंबर को या बाबा साहब का जो भी मतलब कि अ, हमें तो अभी तक तो मैं 2 ही अ संविधान दिवस पर हुआ था। इस तरीके से मतलब कि बाबा साहब का जो दिन होता है बस वहीं पे नेता लोगों को ख़्याल आता है। लेकिन और दिन तो नहीं आता है। लेकिन ऐसा तो होना भी नहीं चाहिए कि जब पास में चुनाव आ जाए
तो ही ऐसा मतलब कि बातें शब्द रखी जाए कि नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हमारी यूपी सरकार जो है कि निर्णय ये ले रही है, वो ले रही है। इस तरीके से हम कहते हैं कि बाबा साहब को तो प्राथमिकता तो पहले से ही उनका मतलब कि पहले ही देनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि जब बाबा साहब का दिन हो, यानी कि जैसे मान लेते हैं 6 दिसंबर कल था और इसके पहले जो है कि 26 नवंबर को, उसके पहले जो है कि अप्रैल में आता है बाबा साहब का जन्मदिन। मतलब उसी दिन ऐसा बाबा साहब का माला फूल चढ़ाएँगे और उनका मतलब कि सम्मान करेंगे। सम्मान करते हुए देखते हैं बस उन्हें बाबा साहब का जब पूरी दुनिया मनाता है, तभी ऐसा देखा जाता है। अन्यथा किसी दिन आप देख लीजिए ऐसा होता है? मुझे तो नहीं दिखा है अभी तक सोशल मीडिया पर भी है। लेकिन जब ये बाबा साहब का सम्मान कब किया जाता है? जब चुनाव पास में आता है, तभी ऐसा होता है। तो मैं अपने समाज को बताना चाहूँगी कि जागरूक हो जाइए, जागरूक होइए आप लोग, क्योंकि ऐसे देश नहीं चलने वाला है। हम लोग का भविष्य अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो हम सब दलितों का भविष्य बहुत ही अंधेरे में है और खतरनाक दिन देखना पड़ेगा। उससे भी बदतर जिंदगी होगी जो पहले के जो हमारे जो पुरखे सहे हैं ना, उससे भी बदतर जिंदगी हो जाएगी अगर आप लोग ऐसे ही चलते रहेंगे तो। तो दोस्तों ये चीज ख्याल करना चाहिए आप लोगों को कि ऐसा हो रहा है, आंखें खोलिए, क्या हो रहा है समाज में, हमारे समाज में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आप लोग को जानकारी होनी चाहिए, करना चाहिए, क्या हो रहा है। मोबाइल पर लोग देखते हैं, जरूर देखते हैं, लेकिन वो चीज नहीं देख पाते कि हमारे समाज में हो क्या रहा है। ऐसा हम सबके साथ हम सबका भविष्य क्या है, हमारे जो बच्चे हैं, बच्चे के बच्चों का भविष्य क्या होना चाहिए, क्या होगा, वो याद करिए। हम सबका जो है सो है। सोच लीजिए कि बाबा साहब का जो मूर्तियां तोड़ी जा रही है, बहुत पहले से ही टूट रही है, तब कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कल के दिन ही बात ये हुआ कि नहीं बाबा साहब का ऐसा होना चाहिए। हम कहते हैं कि सरकार तो हमारी लगभग 8 साल से है, सॉरी 10 साल हो गया। ये अ, मतलब 10 साल बीत चुका, लेकिन उस पे कभी भी कोई चर्चा नहीं हुआ, कोई चर्चा नहीं हुई। अब जाकर के चर्चा होने लगी क्योंकि चुनाव आने वाला है। तो दोस्तों इस चीज को ख्याल करिए आप लोग। ज्यादा वीडियो में हम बोलेंगे नहीं, इस चीज को महसूस करिए, ख्याल करिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।